तो हैबिट में डालने के लिए बोला था मैंने, है ना, सेंटेंस बनाने के लिए। किस किस ने डाले हैबिट में? दिन में बनाते हो? ओके, कैसे बोलते हो? जैसे कि खाना बना रहे हो तो क्या बोलोगे? नहीं, खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, ING आना है। और जैसे आपने कुकिंग वाला काम फिनिश कर लिया, आई हैव कुक्ड, है ना, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आई हैव कुक्ड। वो देखो बालों के साथ, है ना, नहीं वो बालों में हाथ नहीं मार रही, वो तो खेल रही है ना। शी इज़ प्लेइंग विद हर हेयर, कर रही है ना, शी इज़ प्लेइंग विद हर हेयर। और खेल ली, शी हैज़ प्लेड विद हर हेयर, है ना। ऐसे लगी बड़ी थी लंबे करने में, ऐसे लंबे नहीं होते तो खेल ली ना वो, तो शी हैज़ प्लेड। अब देखो, अब हाथ मार रही है बालों में ना, अब ऐसे कर रही थी, शी इज़ रफलिंग, शी इज़ रफलिंग हर हेयर। और उसने अपने बालों में हाथ मार लिया, शी हैज़ रफल्ड हर हेयर, राइट। अब देखो, एक कॉन्टिन्यूस तो और परफेक्ट तो इतना आसान है कि आप कहीं भी बैठ जाओ। मैं जब छोटा था मैं क्या करता था, इस चीज़ को बिहेवियर में ही डालता था, प्रैक्टिस ही करता था, बोल बोल कर ऐसे ही अपने आप एज्यूम करता रहता था, चीज़ों को देखता रहता था कि ऐसा हो रहा है, काम चल रहा है, राइट। और उसमें ING लगा देता था, फिर देखा था काम हो गया तो हैज़ लगा देता था। ये गलतियाँ होती थी, कभी हैव लग जाता था, कभी हैज़ लग जाता था। बट माइंड में पहले कॉन्सेप्ट तो हो जाए कि हाँ भाई काम होने में हैज़ लगना है, हैव लगना है, हैज़ लगना है, वो दिक्कत अलग है। कभी कभी थर्ड फॉर्म ना लग पाए, वो एक दिक्कत अलग है। इज़ में इज़ आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतना धीरे धीरे प्रैक्टिस करो कि भाई हाँ ING लग जाए और उसमें थर्ड फॉर्म लग जाए, राइट। इतना माइंड में कॉन्सेप्ट जाने लग जाए, करेक्ट तो बाद में हो जाता है अपने आप। ओके, तो प्रैक्टिस पे सभी ध्यान देंगे। और जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे ना, सिर्फ वीडियो को देखे ना, देखने के बाद उसको अप्लाई ज़रूर करें। जब तक हम चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे बिहेवियर में आती ही नहीं है, राइट। जब भी कोई चीज़ मैं नहीं सीखता था, अब बच्चे एक गलती और करते हैं, जैसे कुछ वर्ड मीनिंग्स किसी ने याद किए, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग्स लिख लिए 5, है ना, उनको एक बार पढ़ लिया। लिखने से, उनको पढ़ने से, उनको याद करने से वो कभी भी आपकी हैबिट में आएंगे ही नहीं, चाहे उनको आप कितना ही रट लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको अगर आपको उसको लैंग्वेज के अंदर लेके आना है तो आपको उनको अप्लाई भी करना होगा। क्या करना होगा? अप्लाई। जैसे कि एक वर्ड हो गया हमारा ड्रैग हील्स, क्या होता है ना, एक फ्रेज हो गया हमारा ड्रैग हील्स। अब ड्रैग मतलब क्या होता है? घसीटना, हील्स मतलब एड़िया, फीट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ड्रैग योर फीट, फीट मतलब पैर। अब इसका जो मीनिंग होता है, जब हम कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल क्या होता है वैसे बता सकते हो? आई नो, नो 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 नो, ईडियम फ्रेजेस चीज़ ऐसी होती हैं, दिखते कुछ और है, मीनिंग कुछ और होता है। फ्रेजेस जो होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं हमारी, ये दिखते कुछ और इनका मीनिंग कुछ और होता है, राइट। जैसे कि हमने बोला गिव, गिव मतलब देना, बट अगर गिव अप की बात है, अब ये नहीं जाके ऊपर जाके दे आओ गिव अप मतलब कुछ छोड़ देना, बीच में हार मान जाओ, वहाँ पे क्विट कर देना। गिव इन, अब इन मतलब तो अंदर होता है, नहीं अंदर जाके दे आओ, कमरे में बैठा हो जो नहीं ना। सो गिव इन भी मतलब क्या होता है? हार मान लेना या फिर छोड़ देना, है ना। गिव अप, गिव इन, तो मीनिंग बदल गया ना। ऐसे देख, आपने एक वर्ड देखा है कॉल, कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना, है ना, पुकारना, बुलाना। पुकारना भी यूज़ कर रहे हो इसके लिए, ठीक है, हम मान लेंगे, लेकिन पुकारना नहीं होता है इसके लिए, कॉल सिर्फ बुलाना है। पुकारने में क्या होता है? आवाज़ होती है हमारी, चिल्ला कर बुलाते हैं, है ना, आवाज़ लगा के बुलाते हैं। जब हम किसी को ऐसे पुकारते हैं तो कॉल के साथ आउट लगाना पड़ता है हमें, कॉल आउट होता है, राइट। ऐसे अगर हमने लगा दिया कॉल अप, अब क्या हो गया? ऊपर बुलाना, ऊपर पुकार लो, ऊपर बुलाओ, हम छत पे बैठे हैं, छत पे बुलाओ ऐसा तो नहीं है, राइट। सो कॉल अप क्या हो जाता है? कॉल करना। कॉल डाउन, अब नीचे बुलाना, नहीं 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 नहीं, कॉल डाउन क्या हो जाता है बताओ? कॉल डाउन होता है किसी को डांट देना, किसी को मतलब थोड़ा नीचा दिखा देना सेंस में, या कुछ सुना देना, राइट। कोई गलती की है और उसके ऊपर सुना दी है उसने, तो उसको हम बोलेंगे कॉल डाउन। जैसे कि भाई हमारी प्लानिंग थी पार्टी करने की, बट मेरे पापा आ गए, ही कॉल्ड मी डाउन, और फिर ना पार्टी करने का मन नहीं रहा, इस सेंस में कॉल डाउन हो जाता है। कॉल ऑन होता है एक, अब कॉल के साथ ही चेंजेस करके दिखा रहा हूँ आपको, कॉल के साथ ऑन लग गया, और कॉल ऑन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, है ना, कोई चीज़ डिमांड करना, कोई रिक्वेस्ट करना की चीज़ की, कॉल ऑन समथिंग, कि आई एम कॉलिंग यू ऑन फॉर अ पार्टी, मैं आपको एक पार्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दबाव डाल रहा हूँ, जोर डाल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ उस चीज़ की, राइट। तो एक ही वर्ड में ऑन अप इन डाउन लगते हैं, कितने मीनिंग बदलते चले गए। और कॉल के साथ अगर ऑफ लग गया फिर कॉल ऑफ तो हो गया मीनिंग क्या बन गया इसका? कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना, मैंने पार्टी कैंसिल कर दी, कैसे बोलूँगा? आई हैव, काम हो गया ना,
आई हैव कॉल्ड ऑफ द पार्टी, कैसे बोलेंगे? और कर रहा हूँ अभी, कैंसिल कर रहा हूँ मैं पार्टी, तो आईएनजी लग जाएगा। आई एम कॉलिंग ऑफ द पार्टी। अब ये वर्ड आपने सुन लिए, समझ भी गए, इनको कल को याद भी कर लोगे। बट अब जब कैंसिल की बात आ गई ना, तो आपके मुझे से कैंसिल ही निकलेगा। मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, आई हैव कैंसल्ड द प्लान। कॉल ऑफ याद नहीं आएगा। रीज़न? क्योंकि आपने कॉल ऑफ को समझा, याद किया, बट उसको अप्लाई नहीं किया। जब आपको उनको 5-7 बार 10 बार अप्लाई कर लोगे ना किसी वर्ड को, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ओके? ऐसे ही सर्च मतलब क्या होता है? क्या होता है? किसने कहा ढूंढना होता है? जितने भी अगर सोचते हैं सर्च मतलब ढूंढना होता है, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी निकाला मैंने अपना आईफोन। हमारी एप्पल मिट गई आईफोन की। ये देखो, तलाश करना है ना, सुन लो। अभी आगे लिखा पता लगाना, आगे लिखा घुसना, एक जगह लिखा टटोलना, एक जगह लिखा जांच। अंतर आया समझ में? अभी आप बारीकी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ की। सर्च में जब तक फॉर नहीं लगेगा तब तक वो ढूंढना नहीं होगा। हाँ जी। अब ये किस सेंस में ढूंढना हो जाता है? किसी की तलाशी लेना होता है सर्च। क्या होता है? आप सिर्फ मीनिंग ढूंढ लेते हो, है ना, रट लेते हो उसकी हिंदी। तो सर्च मतलब क्या होता है? तलाशी लेना। वैसे तलाश करना नहीं, किसी आदमी को नहीं, उसकी उस आदमी है आपके पास, सामने ही है। द पर्सन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टिल यू आर सर्चिंग हिम। सुनना मेरी बात, आदमी सामने है और आप उस आदमी को सर्च कर रहे हो। अब इस सेंस में आप उस इंसान को तलाश नहीं कर रहे, उसकी तलाशी ले रहे हो, चेक कर रहे हो, उसको टटोल रहे हो। समझ में आ रहा है अंतर? क्या मीनिंग आ रहे थे सारे? टटोलना, कोई चीज़ उसकी तलाशी लेना इंसान की, वो होता है सर्च। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक वीडियो भी है, उसमें एक बूढ़ी सी लेडी आती है, एक मेट्रो का मैंने दिखा रखा है, मॉल वगैरह दिखा रखा है, उसमें उसकी चेकिंग हो रही होती है, बेचारी ऐसे कर करके आती है ऐसे। मैं उसकी चेकिंग कर रहा हूँ लाइक दैट, सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ। तो वो मशीन बोलती है टोन 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 टोन। फिर मैं कहता हूँ बोम बोम बोम। वो कहती है अरे बेटा क्यों मजाक कर रहा है, बोम तो मैं जवानी में हुआ करती थी। राइट? तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? सर्चिंग दादी, आई एम। बट आपके माइंड में क्या जाता? आई एम सर्चिंग दादी मतलब मैं दादी को ढूंढ रहा हूँ। दादी वहीं पर है तो मैं दादी को कैसे ढूंढ सकता हूँ? कॉमन सेंस की बात है ना। इफ़ ही इज़ हियर एंड आई एम सर्चिंग हिम, तो क्या मैं इसे ढूंढ रहा हूँ? यहाँ पे तलाश का मतलब क्या है? उसकी तलाशी लेना है। राइट? कि उसके पास क्या है, बॉम्ब लेके तो नहीं आया, चाकू छुरा तो नहीं लेके आया जेब में, है ना, दबा के बैठा रहता है ऐसे। राइट? तो तलाशी लेना है। जब तक सर्च के साथ फॉर नहीं लग जाता तो ढूंढना नहीं बनता। अगर मैंने कहा आई एम सर्चिंग फॉर दादी जी, यानी दादी जी मिल नहीं रही है कहीं भी, दादी हमारे आगे अवेलेबल नहीं है। सिचुएशन में देखा ना कितना मीनिंग बदल गया। आप सिर्फ रट लेते हो कि तलाश लेना, तलाशी करना। अब तलाशी क्या? उस इंसान की तलाशी करना, उस इंसान को ही तलाश नहीं करना। आ रही बात समझ में? तो सर्च मतलब क्या होता है? तलाशी लेना। और सर्च फॉर मतलब क्या होता है? ढूंढना। तो दादी हमारे सामने है एंड आई एम सर्चिंग दादी जी, इसका मतलब क्या? दादी है वहीं पर, दादी कहीं नहीं खोई है और मैं दादी की तलाशी ले रहा हूँ, है ना। आजकल ऐसे भी होते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो एक बूढ़ा सा आदमी, लोग शक भी नहीं कर रहे, लेकिन वो ह्यूमन बॉम्ब बना हुआ था, उसके बॉम्ब बना हुआ था और 2-3 लोगों ने उसको दूर करने की भी कोशिश की थी और वो ब्लास्ट भी हो गया था बाद में। वो इतना ज़बरदस्त हुआ था, वो आदमी तो फट गया था पूरा, दिखा बिल्कुल वीडियो थी ना। मतलब उसकी एक बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जा गिर रहे थे और जो छुड़ा रहे थे उनके भी किसी का हाथ चला गया था, मतलब बहुत। हाँ, तो बूढ़ों से भी डर लगता है आजकल। बच के रहना। ओके, तो सर्च मतलब क्या हो गया? तलाशी लेना। सर्च फॉर मतलब ढूंढना, है ना। छोटी छोटी चीज़ों से मीनिंग बदल गया ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जाओ तो डेप्थ में जाओ, सिर्फ रट मत लो कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। ओके? हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं सर्च मतलब ढूंढना होगा। तो ढूंढना किस सेंस में? उस इंसान की तलाशी लेने के सेंस में ढूंढना, मतलब उसके पास बॉम्ब वोम है नहीं, मैं उस सेंस में ढूंढने की बात कर रहा हूँ। इसमें तो कहीं ढूंढना तो लिखा भी नहीं हुआ था। तलाशी लेना, टटोलना, ये वर्ड लिखे हुए थे ना। राइट? यानी हम उस इंसान की क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं उसके पास कोई है तो नहीं। अगर दादी है ही नहीं, भाई दादी निकली तो वहीं से थी, दादी दिखाई नहीं दे रही, गायब कहाँ पर हो गई, या हम फोटो दिखा के पूछ रहे हैं भाई देखना है ये आपने दादी देखी जी, ऐसे कोई लेडी आई थी यहाँ पे। सो नाउ वी आर सर्चिंग फॉर दादी जी, नाउ सर्चिंग फॉर दादी। ऐसे लुक भी होता है, लुक मतलब देखना होता है, लुक के साथ फॉर लगने के बाद ढूंढना हो जाता है वो भी। सर्च फॉर, लुक फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ऐसे बोलते हैं, सुना भी होगा आपने। क्या ढूंढ रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स, वॉलेट, जो भी आप कहना चाहो। गॉट इट?
तो सबसे मैं यही कहूँगा कि जितना स्ट्रक्चर अब तक सीखे हैं, राइट, उन सबको प्रैक्टिस ज़रूर करो, ओके। और यहाँ पर तो चल ही रहा है। अब ये आप कहते हैं सिर्फ वीडियोज़ नहीं आ रही जो अभी शूट हो रही हैं क्लास में, ये बेटा 5 अगस्त से 7 बजे रोज़ शाम को अपलोड हुआ करेंगी, राइट। अभी इनका एडिटिंग प्रोसेस वगैरह चल रहा था, तो ये 5 अगस्त से क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पर 7 बजे रोज़। तो वहाँ देख कर आप प्रैक्टिस कर लेना शाम को इवनिंग में, राइट। तो 7 बजे मिलेंगी रोज़ आपको फ्रॉम 5 अगस्त। और देख कर ऐसे नहीं चुपचाप बैठ के देख रहे हो बस, नो, बोलना है सारे 7 सेंटेंस से, जैसे क्लास में बोल रहे हो ऐसे ही वहाँ भी बोलना है, गॉट इट। उसके बाद लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, है ना। गुरु दक्षिणा भी तो ज़रूरी होती है ना, गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है, पता है। जब तक आशीर्वाद नहीं है तब तक हाँ, अंगूठा मेरे पास 2 हैं हाँ, वो मैं उसमें कहता हूँ, आपने सुना मैंने कई बार कि भाई अब आपका भी फ़र्ज है कि आप, एकलव्य ने भी क्या किया था, गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपना अंगूठा काटे नहीं, बस इसका यूज़ करें, लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। मैंने क्या करा था कि गुरु ने मांगा था, गुरु ही मांगता है, अभी भी तो गुरु ही मांग रहा है मांगने से कुछ नहीं होता, देने की श्रद्धा होती है, भाव होता है, राइट। अब बहुत सारे वीडियो देख के निकल जाते हैं, उनको थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हमारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हम और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। लोग ये सोचते हैं क्या होता पैसे मिल जाए, तो उसमें तो क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में उनको कुछ नहीं बिगड़ रहा, उनको सिर्फ इतना सा करना है। वैसे पूरे दिन ऐसे चलाते तो रहते हैं उस अंगूठे को, है ना, कहीं बेवजह की जगह पे, है ना। बट यहाँ पर वो इतना भी नहीं करते हैं, तो लोग बस उतना ही करते हैं जितना उनका फ़ायदे का होता है चीज़, राइट। दूसरों से मतलब नहीं होता। बट हमारी खुद की भी कर्तव्यनिष्ठता बनती है भाई, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अगर सामने वाले से कुछ ले रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें जो हमारे पास पॉसिबल हो, राइट। और गुरु दक्षिणा तो आपको पता है, वो तो इट्स अ मस्ट, ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। फिर से बोलो, इट्स अ मस्ट। क्योंकि वो एक सिर्फ फीस ही नहीं होती, कोई चीज़ जो भी आप कुछ भी आप अगर देते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, फीस की बात नहीं होती, हमारा खुद का एक सम्मान होता है, एक मन का भाव होता है, हम अपने टीचर्स को देते हैं, राइट। इसमें कोई वो नहीं होता कि हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो हमारी ज़बरदस्ती हो रहा है हमारे साथ। हम जब छोटे छोटे थे हमें खुद खुशी होती थी, हम जब टीचर के पैर छूते थे। अभी जो ING वाला और परफेक्ट टेंस यानी कॉन्टिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस, इन दोनों को तो आप कैसे कर सकते हो, बिहेवियर में डाल के प्रैक्टिस करना। मैं जब छोटा था क्या करता था, जैसे कि मम्मी जाती थी, मैं स्पेशल टाइम निकालता था प्रैक्टिस के लिए। अब आप लोगों को भी एक चीज़ करनी है कि जो भी स्ट्रक्चर्स अब तक हमने सीखे हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स, उनको अप्लाई करना जरूर शुरू कर दो। आप लोगों ने कर दिया है? थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा करने की कोशिश करो। जो स्ट्रक्चर सीख लिया ना, एटलीस्ट उसको अप्लाई करो, है ना। और अब जो इंग्लिश बोल रहे हो, एक एक वर्ड अपनी लैंग्वेज में लेके आओ। एक एक वर्ड का मतलब क्या है, अगर आपको सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा पूरा, तो एटलीस्ट वर्ड बोलो। अगर आपको पानी चाहिए, है ना, तो वाटर कह दो वहाँ पर, अरे उसमें वाटर मुझे दे दो, ऐसे बोल दो, गिव मी वाटर बोल दो, इतना तो बोल ही सकते हैं हम आसानी से। तो एक एक वर्ड धीरे धीरे छोटी छोटी वोकैबुलरी आप अपनी इसमें लेके आओ। जैसे मुझे मौका मिला उस चीज़ का, मौका मत कहो, अपॉर्चुनिटी कहो, है ना। पता मेरे पास वो मैसेज आ गया, यू आर सिलेक्टेड। हाँ, अच्छी बात है, यू आर सेलेक्टेड। अपने सेंटेंस बोला इंग्लिश में, यू आर सेलेक्टेड, है ना। इसने ये नहीं बोला आप चुन लिए गए हो आप चयनित हो तो आप ये कह सकते हो यू आर सेलेक्टेड, है ना। अब ये मतलब सर खुजली हो रही है, अब बोलो सर इचिंग हो रही है ना। थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड, दो वर्ड आप लाने शुरू करो, थोड़े थोड़े अपने सेंटेंस ऐड करो। जा रहे हो तो मैं जा रही हूँ नहीं, आई एम गोइंग, इतना बोलो। मैंने कहा कि बहुत पैराग्राफ बोलो, अभी वो भी टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। फिर से बोलो, अपना टाइम आएगा, ओके। वो आएगा, अभी फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर हम बाद में करेंगे, ओके। तो अभी जो सीखा है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, सबको बोलना है, ऑनलाइन वालों को भी बोलना है। मैं बोल रहा हूँ, कैसे कहोगे, मैं जा रहा हूँ सर, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। फिर से बोलो, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर, आई एम अटेंडिंग क्लास। और सर क्लास ले रहे हैं, सर इज टेकिंग क्लास, मुझे पता था सर क्लास ले रहे हैं। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं एक्चुअली, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, ये उनमें से एक है कि सर क्लास ले रहे हैं। लेने के लिए हम एग्जैक्ट लेना टेक होता है, और इसलिए हमारे मन में टेक आ जाता है। अब बच्चे क्लास ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लास, सर ले रहे हैं, सर इज टेकिंग क्लास। अब समझ नहीं आ रहा पढ़ कौन रहा है और पढ़ा कौन रहा है, अंतर आ रहा है समझ में, है ना। तो सर के लिए हमें टेक नहीं लगाना चाहिए, सर के लिए गिव लगाया जाता है। क्या लगाते सर? गिव, यानी सर आपको क्लास देते हैं, आप लोग उसको टेक करते हो। तो हम बोल ऐसे देते हैं कि मैं क्लास ले रहा हूँ बच्चों की जाके, है ना, लेकिन आपको उस पर गिव लगाना है, ना कि टेक। तो अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है, हाँ जी दीपक सर आओ चलते हैं, घूम के आते हैं, कहीं पिज्ज़ा विज़्ज़ा खा के आते हैं, ना 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 भाई, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मतलब गिव कर रहा हूँ। सेंस क्या है, दे रहा हूँ कि, है ना। आई एम गिविंग क्लास। फिर से बोलो, आई एम गिविंग क्लास, राइट। और आप लोग क्या कहोगे, भाई मैं नहीं खा रहा पिज्ज़ा विज़्ज़ा,
अभी रख दे, मैं बाद में खा लूँगा, है ना। सर मुझे पता है आप तो सेंटेंस से पढ़िए। बोलो सर मैं अभी क्लास ले रही हूँ, आई एम टेकिंग क्लास। आप लोग टेक लगाओगे, है ना, मैं गिव कर रहा हूँ, आप टेक कर रहे हो क्लास को। ऐसे हम एग्जाम में भी गलती करते हैं, मतलब पढ़ के नहीं जाते इसलिए गलती नहीं, सेंटेंस बनाने में गलती करते हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अब देने की इंग्लिश गिव होती है, इसमें भी उल्टा होता है। एग्ज़ाम देने की इंग्लिश गिव एग्ज़ाम नहीं होती, एग्ज़ाम देना क्या होता है, टेक एग्ज़ाम, राइट। तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम कुछ लोग इसे एग्ज़ाम कहते हैं, कुछ लोग एग्ज़ाम कहते हैं, सही कौन सा है, एग्ज़ाम, राइट। इट्स नॉट एग्ज़ाम, एग्जामिनेशन नहीं होता, एग्जामिनेशन, ओके। तो पेपर देना वो भी क्या है हमारा, एग्जाम को देना भी क्या है, टेक। वो भी कैसे याद रख लेना, टीचर उस पेपर को अपने पास रखता है, आपको गिव करता है ना, और आप उसको लेते हो टीचर से, है ना, फिर उसको आप अटेंड करते हो। तो अगर आप कोई पेपर दे रहे हो तो आपको क्या बोलना है, आई एम टेकिंग दे नहीं। अगर आप कोई पेपर कर रहे हो कहीं बैठ के, मान लो कोई भी है आपका SCMTS जो भी है, सीजीएल देख लेना, ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, उस एग्ज़ाम को कर रहे हो ना, दिया सर ने है, आपने तो लिया है उस एग्ज़ाम को, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्ज़ाम। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आई एम टेकिंग एग्ज़ाम, गॉट इट। और मैं क्या कहूँगा हिंदी में, तो मैं क्या कहूँगा, मैं बच्चों का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, है ना, तो मैं बच्चों का एग्ज़ाम ले रहा हूँ, हिंदी में तो मैं ये कहूँगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, गिव, आई एम गिविंग एग्ज़ाम। फिर से बोलो, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, ओके। तो मैं क्या करता था, जैसे मम्मी मार्केट जा रही है तो मैं सोचता था मम्मी जा रही है, काम अभी चल रहा है, अभी गई नहीं है वहाँ पे, है ना, तो मैं बनाता था मम्मी इज़ गोइंग टू मार्केट। गो के बाद टू ना लग पाई कोई दिक्कत नहीं है, मदर की मम्मी की इंग्लिश मदर नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हमने समझा एटलीस्ट, वो हम बाद में लगा देंगे, सेंटेंस तो बना, है ना। ऐसे करके सेंटेंस फॉर्मेशन करना शुरू करो। मैं सोचता था जैसे मम्मी मार्केट गई तो मम्मी जा रही है अभी, है ना, रास्ते में है, तो मदर इज़ गोइंग टू, बोलना है, मार्केट बोल दिया, सेंटेंस नहीं बोला, बोलो, मदर इज़ गोइंग टू, माई मदर इज़ गोइंग टू द मार्केट, है ना। और जो मैं सोचता था कि अपने आप एज्यूम भी कर लेता था कि अब शायद मम्मी पहुंच गई होगी ना, तो मम्मी मार्केट पहुंच गई हैं, आई नहीं, मम्मी पहुंची हैं, माई मदर हैज़ रीच्ड द मार्केट, है ना। फिर से बोलो, माई मदर हैज़ रीच्ड द मार्केट। ऐसे ही आप कहीं गली में बैठे हो तो आपको देखना है कौन क्या कर रहा है, वो जैसे हॉर्न बजा रहा है ना, बोलो, ही इज़ हॉन्किंग, या फिर ब्लो हॉर्न भी कह सकते हैं, ही इज़ ब्लोइंग हॉर्न, उसने हॉर्न ब्लो कर दिया, हैज़ लगा दो, ही हैज़ ब्लोन हॉर्न, राइट, ही हैज़ ब्लोन द हॉर्न। आ रहा समझ में। ऐसे ही मैं क्या करता था, मार्केट में बैठा मैं लोगों को देखता था, अच्छा वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, और जैसे ही वो आ जाता था वो तो आ गया, ही हैज़ कम, अच्छा अब जा रहा है, ही इज़ गोइंग, और चला गया, ही हैज़ गॉन। सिंपल है, इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट। बस ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा कब आ गया। अगर आपने ढंग से इसी तरीके से एक दिन भी प्रैक्टिस कर लेना, कितने दिन, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में और परफेक्ट टेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी आपको अप्लाई करने में। तो चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाओ, ओके। हमने क्लास में, हाँ हैव और हैज में थोड़ी सी कंफ्यूज, मैंने कहा था रहेगी कन्फ्यूज़न, आपको समझना नहीं, कितनी बार भी समझ लो दिक्कत फिर भी रहेगी। कन्फ्यूज़न कहाँ आता है, जब हमें प्रैक्टिस नहीं की होती, बस, ओके। बार बार आई के साथ हैज़ भी लग जाएगा, आपके साथ ही के साथ हैव लग जाएगा, बट आप पहले बोलो, गलत बोला जा रहा है बोलते रहो, वो अपने आप करेक्ट होता जाएगा। हर बार देखो कहाँ गलती कर दी, अपनी नोटबुक को उठाओगे आपने, मैंने लिखवा रखा सब कुछ, अच्छा सर ने तो आई के साथ हैव बताया था, फिर से बोलो, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, आई हैव प्लेड, आई हैव डांस्ड, आई हैव, इतना आई हैव कर दो, अगली बार अपने आप ही आई हैव निकल जाएगा आपके मुंह से। यही तो है चीज़, और कुछ नहीं है। ड्रिलिंग करना होता है, क्या करना होता है, ड्रिलिंग मतलब रिपीट 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 एंड रिपीट, इतना रिपीट कर दो कि वो आप नहीं करोगे फिर ऑटोमेटिकली, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू, आई टोल्ड यू अबाउट द मिरर, right, wherever the mirror is kept in your house, you go to the same place all the time for combing your hair to see your face, right? Yes. But if you remove your mirror somewhere else, if you shift it somewhere else, and for 1 month at least, you will go to the same place where the mirror was kept earlier. Am I right? Yes, sir. You will go to the same place, even you removed the mirror from there, right? But still you will go to the same place. फिर भी आप वहीं पर जाओगे जहाँ पर पहले मिरर था,
क्योंकि आपकी रोज़ जा जाकर आपकी बॉडी ने सीख लिया था कि वहीं जाना है ना। बट मिरर आपने वहाँ से रिमूव कर दिया, स्टिल यू आर गोइंग टू द सेम प्लेस, क्योंकि आपकी बॉडी ने वहाँ जाना सीख लिया था। फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी को फिर गलतियाँ होंगी, वही चीज़, अरे यार फिर यहीं आ गई, यानी वहाँ तो मिरर है ना। उसको फिर से समझने में, सीखने में आपको लगभग हफ्ता या 10 दिन लग जाएंगे। बट क्या हफ्ते 10 दिन के बाद नहीं पहुँचोगे सही जगह पे, फिर आप वहाँ जाना शुरू कर दोगे, आपकी बॉडी सीख जाएगी। वही हैज़ हैव के साथ है, वही वॉज वर के साथ है, बार बार गलतियाँ होंगी। पहले तो कुछ भी नहीं लग रहा था, हमने जितनी प्रैक्टिस की क्या उससे इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। हर बार आपका कई बार एम लग जाता है, फिर कहीं हैज़ लग जाता है, कहीं नहीं लग पाता, फिर आपको याद आता हाँ हैज़ लगना है। एक टाइम ऐसा होगा और जल्दी याद आना शुरू हो जाएगा। बट मेन थिंग इज़ दैट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग, है ना। फिर से बोलो, आई एम प्रैक्टिसिंग। इसने बोला था आई एम डूइंग, वो भी ठीक है, आई एम डूइंग प्रैक्टिस, इसने डू एक्शन लगा दिया, प्रैक्टिस को फिर ऑन एक्शन बना दिया। आई एम डूइंग प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस कर ली, आई हैव डन प्रैक्टिस, ये कर रही है तो शी इज़ डूइंग प्रैक्टिस, इसने प्रैक्टिस कर ली, शी हैज़ डन प्रैक्टिस। जहाँ गलती होती है थोड़ा सोचो शांति से कि क्या सेंटेंस में गलती हुई। बट अगर घर पर बैठकर आपका शांति से सोचना ज़रूरी है, पूरे दिन कहीं कहीं बिजी रहोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। ओके वो पबजी खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग पबजी, खेल लिया तो ही हैज़ प्लेड पबजी। फिर से बोलो, वो डांस कर रहा है तो उसने डांस कर लिया तो वो गाली दे रहा है, ही इज़ अब्यूजिंग, उसने अब्यूज़ कर लिया, ही हैज़ अब्यूज्ड। फिर से बोलो, वो जा रहा है, चला गया, इग्नोर कर रहा है, कर लिया उसने, वो ताले तोड़ रहा है, ही इज़ पिकिंग लॉक, ताला तोड़ दिया उसने, ही हैज़ पिक्ड लॉक, पिक्ड है ना, पिक्स लग गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर पिक्ड करो, फिर ऐसा लगेगा फिर पिक्ड करो, एक दिन अपने आप पिक्ड रह जाएगा, राइट। उसने ताला तोड़ दिया, ही हैज़ पिक्ड लॉक। फिर से बोलो, जेब काट रही है इसके, देखो पीछे बैठे बैठे, पिक पॉकेट होता ना, तो शी इज़ पिकिंग पॉकेट, और जेब काट ली, शी हैज़ पिक्ड पॉकेट, कुछ नहीं है उसकी जेब में हाँ उसने, मेरी में कुछ नहीं है बैंक में है हम जेब में नहीं रखते हाँ बोलो, शी, बोलो बोलो बोलो, शी हैज़ पिक्ड, कह रही है अब तो सर पैसे मिलने भी बंद हो गए जब से गूगल पे फ़ोन पे आया ना मतलब बेचारी का काम धंधा फ्लॉप हो रहा है गुनगुनाना क्या होता है, कुछ लोग गुनगुनाते हैं बड़े बड़े, कुछ लोग ना बोर हो रहे होते पढ़ते पढ़ते, अरे सर अपना गाना गाने लग जाते हैं, है ना। तो जैसे कि वो बैठ के गाना गा रही है पीछे, तो गाना गाना क्या होता है, गुनगुनाया ऐसे, गाना तो सिंग हो जाएगा तो लेकिन ऐसे गुनगुनाते उसको बोलते हैं हम, हमिंग कर रही है वो, है ना। तो शी इज़ हमिंग। फिर से बोलो, एक होता हमारी इधर उधर की बातें करना, फालतू की बातें करना, व्यर्थ की बातें करना, है ना, जो कि रेलेवेंट नहीं है हमारे टॉपिक से, ऐसे ही हाँ, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिडल अराउंड। क्या कहते हैं, मैं जो किसका नाम लिया अपने आप ही हंस रही है, अपने है ना अपने आप ही अपने ऊपर सोच रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका thief has been caught चोर पकड़ा गया हमारा। तो क्या बता रहा था मैं, फिडल अराउंड, फिडल अराउंड। जब भी व्यर्थ की बातें करें, इधर उधर की बातें करें तो उसे हम बोलते हैं फिडल अराउंड। तो वो सर व्यर्थ की बातें कर रहा है, कैसे बोलेंगे, ही इज़ फिडलिंग अराउंड, और कर रही है तो शी इज़ फिडलिंग अराउंड। हाँ व्यर्थ की बातें उसने कर ली, शी हैज़ फिडल्ड अराउंड, है ना। क्वेश्चन होगा तो उसमें इज़ आगे आ जाएगा, इसमें हैज़ आगे आ जाएगा। क्या वो व्यर्थ की बातें कर रही है, फालतू की बातें कर रही है, इज़ शी फिडलिंग अराउंड। वैसे वो करती हैं जो लेडीज़ होती हैं ना अपने पड़ोस वड़ोस की 4-5 आंटियाँ, उनको इकट्ठा बैठना, बैठते ही बातें करने हैं कि चिंटू की शादी में पनीर देखा था कितना गंदा था, हमारे पिंटू की शादी में देखना तुम ऐसा पनीर बनवाएंगे, ये वो है ना। फिर बाद में शादी करते हैं, वो हम तो 5 आदमियों पर शादी कर ली थी, वो करते हैं ना, घर घर का फंक्शन था दूसरे की में कमी निकालेंगे। तो इधर उधर की बातें होती हैं, उनकी फालतू की कुछ नहीं होता, उनकी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, उनके घर में ये, हमारे घर में वो, मतलब दूसरे के घर में वो करते रहते हैं, पीप से क्या था ना, ताक झाक करना। तो जो भी ये व्यर्थ की बातें होती हैं उनसे कोई प्रोग्रेस नहीं होने वाली, कोई तरक्की नहीं होने वाली। इसीलिए आपको पता होगा ये सीरियल बनाने वाले भी कितने चालू, उनको पता है लेडीज़ क्या बातें करती हैं, इसलिए वो सीरियल भी ऐसे निकालते हैं जो उनको रिलेट कर पाएँ, है ना।
आकर्षित ऐसे ऐसे जैसे कि सास बहू हो गया ना, सास भी कभी बहू थी, और ऐसे ऐसे सारे सीरियल होंगे जिसमें मतलब और हर एक में थीम वही रहती है जो हर घर में चल रही है। पापा कुछ ऐसी लेडीज़ आपस में लड़ रही हैं, एक उसमें ऐसी चालाक लेडी है जो सबको परेशान करके रखी है, वो मेन विलेन होती है उसके अंदर, राइट। सब उसी के अराउंड चलता रहता है, वही अपना जीने में तेल डालना जिससे वो स्लिप हो जाए, है ना, कहीं कुछ कर देना, कहीं रसोड़े में कौन था, सुना था ना, रसोड़े में कौन था, कभी वो अपना मैं जब शादी तो हु वाज इन द रसोड़ा कैसे बोलेंगे, हु वाज इन द किचन, किचन कह सकते हो, फिर पेंट्री कह सकते हो, राइट। तो फिडल अराउंड करती रहती है लड़की, है ना। मुझे पता था एनजी लगाओगे, सेंटेंस नहीं सुनते। करती है, करती रहती है कहूँ या करती है, मतलब ये अक्सर करती है। शी फिडल्स अराउंड, उसमें ऐसे लगता है शी फिडल्स अराउंड। मैं करता हूँ तो आई फिडल अराउंड, आप लोग करते हो तो यू फिडल अराउंड, ये करती है तो शी फिडल्स अराउंड। कर रही है तो आई जाएगा ना। शी इज़ फिडलिंग अराउंड, क्या ये व्यर्थ की बातें कर रही है? इज़ शी फिडलिंग अराउंड, क्या आंटी फालतू की बातें कर रही है? चंपा आंटी बोलो, इज़ चंपा आंटी फिडलिंग अराउंड? हाँ, चंपा आंटी पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें कर रही है। यस, चंपा आंटी इज़ फिडलिंग अराउंड, है ना। ये उसमें एक मूवी में भी दिखा रखा है ऐसे ही, वो आता है, मतलब वो लेडी आती है, हाँ तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, बात तो करा, सच में अमेरिका में या नहीं, मतलब चेक करने आ रही थी कि उनको पता सच में अमेरिका गया नहीं। हाँ ताई एक काम कर, स्पीकर पे लगवा दे और गाँव को सुना दे। उसमें चिल्लाने लगा, मुझे पता था तू आएगी, तो मतलब उसको भी पता था कि लेडीज़ इतना ध्यान रखती कि कौन कहाँ गया, कौन आया, कोई अमेरिका सच में गया, झूठ तो नहीं बोल रही हमें दिखाने के लिए, इसी में उनकी ज़िंदगी कट जाती है। बट आप लोगों को ऐसा नहीं बनना है, आप लोगों को 6 स्टेप आगे निकलना है। फालतू की बातें होती हैं, दे आर जस्ट राइट। वी शुड नॉट फिडल अराउंड, वी शुड नॉट फिडल अराउंड। आपको एक स्टेप आगे जाओ, अपने लक्ष्य को देखो, अपनी तरक्की करो, राइट। गोल सेटिंग करो, फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि तभी तो कहते हैं ना, अगर आप गली में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। ओके, तो ऐसी चीज़ों में अपने आप को मत उलझाना, बिकॉज यू आर एजुकेटेड चिल्ड्रन, पढ़े लिखे बच्चे हो, वेल एजुकेटेड हो, राइट। तो आपको क्या करना है, बस अपने गोल की तरफ फोकस रहना है एंड देन कीप मूविंग टुवर्ड्स दैट। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game